भारत के हृदय में बिछी लोहे की पटरियां जीवन का पर्याय मानी जाती हैं। रेलगाड़ी की सीटी गांवों और कस्बों में आशा, व्यापार और यात्राओं की गूंज लेकर आती है। मगर समय की धूल और बदलते रास्तों ने कई ट्रैकों को उजाड़ और भुला दिया। और जब मनुष्य पीछे हटता है तो अक्सर खालीपन को कोई और शक्ति भर देती है, अंधकार। और वो आत्माएं जिन्हें शांति कभी नसीब नहीं हुई। यही कहानी है भारत के छोड़े गए रेलवे स्टेशनों और पटरियों की, और उन रहस्यों की जो अब भी यात्रियों को सहमा देते हैं। राहुल एक युवा लेखक और शौकिया अन्वेषक, हमेशा से परित्यक्त जगहों की कहानियों में दिलचस्पी रखता था। उसके ब्लॉग एकोज ऑफ द पास्ट पर वह पुराने किलों, हवेलियों और वीरान गांवों की कथाएं लिखता था। मगर इस बार उसने सोचा कि क्यों ना भारत के भूले बिसरे रेलवे स्टेशनों पर शोध किया जाए। उसके सामने नक्शे पर दर्ज थे कुछ नाम। बेगुनकोडोर स्टेशन, पश्चिम बंगाल, जिसे भूतहा स्टेशन कहा जाता है। बरोग टनल, हिमाचल प्रदेश, जहां एक ब्रिटिश इंजीनियर की आत्महत्या के बाद आत्मा के मंडराने की बातें कही जाती हैं। दाऊद नगर का यार्ड, जहां एक ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोग मरे थे। कलका शिमला लाइन के सुनसान मोड़, जहां रात में भूतिया औरत की परछाइयां दिखाई देती हैं। राहुल ने सोचा यही उसका अगला बड़ा प्रोजेक्ट होगा। राहुल रात की ट्रेन से झारग्राम उतरा। एक स्थानीय गाइड बाबूदा उससे मिलने आया। बाबूदा ने चेतावनी दी, बाबू, बेगुनकोडोर मत जियो रात में। वहां अब भी ट्रेन रुकती है, मगर प्लेटफार्म पर इंसान से ज्यादा साया मिलेगा। राहुल मुस्कुराया। उसे यकीन नहीं था। वे दोनों मोटरसाइकिल से स्टेशन पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा और टूटी हुई खिड़कियों से आती ठंडी हवा। खामोशी ऐसी कि अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगे। अचानक प्लेटफार्म पर झिलमिल करती रोशनी दिखाई दी, जैसे लालटेन जल रही हो। कौन है वहां? राहुल चिल्लाया। उसने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा धुंधला, आंखें खाली। वो एक कदम आगे बढ़ी और फिर हवा में विलीन हो गई। बाबूदा ने फुसफुसाया, कहते हैं ये वही औरत है जिसने स्टेशन मास्टर को पटरियों पर धक्का देकर मरवा दिया था, या शायद खुद ट्रेन से कट गई थी। कोई नहीं जानता असल सच्चाई। राहुल ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया, लेकिन फुटेज में औरत की जगह केवल धुंध दिखाई दी। अगले सफर में राहुल पहुंचा बरोक टनल। हिमालय की ठंडी हवाओं में लिपटा ये टनल ब्रिटिश जमाने का था। कहा जाता है इंजीनियर बरोग ने यहां खुदकुशी कर ली थी जब उसके माप में गलती हुई और सुरंग जुड़ नहीं पाई। टनल के बाहर चाय बेचने वाला एक बूढ़ा बोला, साहब, दिन में आओ तो टनल सुंदर लगेगा, मगर रात में यहाँ सीटी बजती ट्रेन तो गुजरती है, पर कभी कभी किसी और की सीटी सुनाई देती है, उस आदमी की जिसने यहीं जान दी। राहुल ने आधी रात टनल में जाने का निश्चय किया। अंदर अंधकार, सीलन और पानी की बूंदों की आवाज। उसके कदमों की गूंज लौटकर आती रही। तभी उसे साफ सुनाई दिया, किसी ने सीटी बजाई। राहुल का गला सूख गया। दूर अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। एक अंग्रेज आदमी, कोट पहने, हाथ में लालटेन। मगर उसके सीने में बड़ा सा छेद था, खून रिसता हुआ। वो धीरे धीरे पास आया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। आवाज गूंजती रही और फिर पूरी सुरंग में चीखें भर गईं। राहुल भागा और बाहर आकर गिर पड़ा। जब होश आया तो कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड था, मगर आवाजें ऐसी थीं जिन्हें सुनकर किसी का भी खून जम जाए। राहुल अब और गहराई में गया। उसने पुराने अखबारों की कतरनों में खोजा, दाऊद नगर ट्रेन हादसा 1965। एक मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की भिड़ंत हुई थी। सैकड़ों लोग जिंदा जल गए। वो वहां पहुंचा। पटरियां अब घास से ढंकी थीं। सन्नाटा। मगर जैसे ही उसने कदम रखा,
उसे जली हुई लकड़ी और मांस की गंध आने लगी। फिर अचानक उसने सुना भीड़ का शोर। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, मगर वहां कोई नहीं था। एक टूटा हुआ डिब्बा पड़ा था। जैसे ही राहुल ने अंदर झांका, वहां काले सफेद साए बैठे थे, कराहते हुए। एक औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया, मगर वो हाथ हड्डियों से भरा था। हमें मुक्त कर दो, राहुल चीख पड़ा। राहुल ने ये सब अपने ब्लॉग पर डाला। हजारों लोग पढ़ने लगे, मगर कई लोगों ने चेतावनी दी, बहुत पास मत जाओ, वहां सिर्फ आत्माएं नहीं, कुछ और भी है। एक अन्य खोजी, सुरेश, ने उससे संपर्क किया। सुरेश बोला, मैंने बरोक टनल की लाइव स्ट्रीमिंग की थी। तभी स्क्रीन पर एक चेहरा आया जो मेरा नहीं था। फिर से मत जाओ, वो आत्माएं अब तुम्हें पहचान चुकी हैं। राहुल ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब उसने सोचा कि अंतिम पड़ाव होगा कल का शिमला लाइन का सुनसान मोड़। कहा जाता है कि रात के समय वहां एक औरत की परछाई ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है। राहुल वहां पहुंचा। घना जंगल, ठंडी हवा और दूर से आती ट्रेन की आवाज। अचानक पटरियों पर सफेद कपड़ों में एक औरत दौड़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राहुल ने कैमरा उठाया, मगर उसी वक्त औरत ने उसकी तरफ देखा। अब तू भी यहीं रह जाएगा। और फिर पूरी घाटी में आवाज गूंज उठी। ट्रेन की सीटी, लोगों की चीखें और लोहे की पटरियों पर दौड़ते असंख्य साए। राहुल का कैमरा गिर पड़ा। आखिरी फ्रेम में बस वही औरत दिख रही थी, उसकी ओर बढ़ती हुई। आज तक किसी को नहीं पता कि राहुल कहाँ गायब हुआ। उसका ब्लॉग वहीं रुक गया। आखिरी पोस्ट में सिर्फ लिखा था, पटरियों के साए सच हैं। मगर सच्चाई क्या है? शायद वो पटरियां ही जानती हैं।